प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। ज़्यादा प्रचलन है उनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कुछ जो प्रचलन में नहीं है तो उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। और हमारे विशेषकर रीति रिवाजों के बारे में भी आजकल फैशन के दौर में रीति रिवाज लुप्त हो गए हैं, तो उनको प्रकाश में लाने के हिसाब से मैंने लिखे पारंपरिक गीत भी लिखे हैं। मेरे घर में भी शामिल है, तो इनका भी कहा था कि बुआ जी एक समय आएगा जब आप भी भूल जाओगे, तो आप तो हमको लिख दो, हमारे घर में शादी विवाह जमात जनेऊ बताने वाला नहीं है। पारंपरिक गीत भी लिखे तो समय समय पर हमारे जो नाम गीत गायक लिख गए पूर्वज हमारे, उसको सहेजना भी हमारा कर्तव्य। हमको अक्सर पढ़ने सुनने को मिलता है कि हमारी बेटियां सूटकेसों से बराबर हो गई हैं, और ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। कोई भी कहीं भी, मतलब हम आज हमारा समाज जिस स्थिति में है, हम लोग व्यक्ति को केवल जितना वो नजर आ रहा है, दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर, उसका वो दिखता कैसा है, कितना ऊंचा, कितने ज़्यादा बाल, कितनी चमकदार चमड़ी, इससे गिनते हैं। उसने कपड़े कौन से पहने हैं, सूती, साधारण की रेशमी, उसके पास गहने कैसे हैं, कौन सी गाड़ी से उतरा, कौन सी ब्रांड का जूता पहना था, कौन से ब्रांड का आईफोन है कि नहीं है, लेटेस्ट है कि 5 साल पुराना है। किसी भी व्यक्ति को जज करने का हमारा क्राइटेरिया आज ये है, जो दिख रहा है बस। और हम ये चीज़ भूलते जा रहे हैं कि सिर्फ जो दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा हम है, उससे बहुत बियॉन्ड हमारे कितने ही शरीर हैं, हमारे चक्र हैं, जो कि हमें ईश्वर से जुड़े। ये जो बोध है, आत्मबोध, इसका लॉस हो चुका है आज के समय में, मगर हमें धीरे धीरे करके उस चीज़ को वापस लाना है, ताकि ये जो चीज़ें हमें हमारे समाज में देखने मिल रही हैं, जो हम लोगों में अंडर कॉन्फिडेंस है, अपने ज्ञान को लेकर के, अपनी शिक्षा को लेकर के, अपनी हर चीज़ को लेकर, वो भले हमारे रीति रिवाज हो, वो भले ही हमारी आयुर्वेद की शिक्षा जानकारी हो। मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ, MBBS MD डॉक्टर हूँ, पर मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जहाँ MBBS खत्म होता है वहाँ से आयुर्वेद शुरू होता है। जो भी लेडीज होगी और जो जेंट्स होंगे, आप अपने घर में आप ये चीज़ देखते होंगे कि बच्चे को खाना खिलाना है बिना मोबाइल के, अगर आप कह दीजिए आप उसको एक निवाला नहीं खिला सकते। ऐसा कैसे हो गया कि जहाँ हम ये भूल गए कि भोजन को हमको करते समय बात करने के लिए भी मना किया जाता था, कि आप बात करेंगे तो आपकी जो शक्ति है उसका ह्रास होगा, तो जो भोजन के अंदर की जो श्री है उसका आपका चयापचय के जरिए आपके बॉडी की हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में समन्वय कैसे होगा, अगर आपकी एनर्जी मेंटल फिजिकल का है विषय आज की आवश्यकता के अनुरूप है, तो हम वो सारे काम तो करें जैसे दीदी ने
प्रतिभाओं पर जोर देते हैं, बातचीत करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम इस विषय को अपने मानस में प्रतिस्थापित करते हुए इस विषय में भी अपना कदम बढ़ाएं। अब चूंकि काफ़ी समय से 2017-18 से हम लोग समाज के माध्यम से सामूहिक विवाह, ये भी एक संस्कार ही है ना, सामूहिक विवाह विज्ञान संस्कार है, इस विषय पर हम काम कर रहे थे। और एक बात चरण वंदन का कार्यक्रम भी हम लोग काफ़ी समय से करीब 3-4 साल से, ऐसे 80 साल से ऊपर बुजुर्ग माता पिता दादा दादी ऐसे घरों में हम जाते हैं और पहले से बताते हैं कि पूरा परिवार एकत्रित होगा तो ही हम वहाँ आके चरण वंदन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम लोग। तो आप सभी को मुझे बहुत जैसे संजय मेहता ने बोला है, तो हम चाहते हैं कि वो बड़े बूढ़े उनके मार्गदर्शन में अपन नव युवकों को या नए लोगों को यंग जनरेशन को अपन महत्व दें। तो सभी को अपने अपने मन में जो है तो कई सालों से जमे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको अपने महत्व के अपनी नई जनरेशन को आगे चलेंगे ताकि वो बड़े उत्साह से अपने काम करने आगे बढ़ सकता है। यहाँ आरोग्यता की भी हो रही थी और संस्कारों की भी हो रही थी। भाई साहब ने बहुत अच्छा विषय रखा कि हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है, तो वाकई में लीडरशिप की कमी है तो उसका संस्कारों से ही शोधन होगा। और निश्चित है कि लीडरशिप है लेकिन वो छुपी हुई है, उन प्रतिभाओं को बाहर लाना है। इसके लिए मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हम कोई बड़ी मीटिंग बुला के जब समाज के अधिकांश लोग हैं जिन्हें भी आदरणीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी मैं अभी को यहाँ तो मैं पंचीकरण पर उसका अंदर कैसे आऊँ, भाव करने का सभी शब्द भाषा मैं अभी तो यहाँ उपस्थित होता और संस्कार की जो बातचीत से जो हम संस्कारवान हमने कोई कमियाँ तो हम दूर करें, हमारे बच्चों की कमियाँ दूर करें। समाज को इतनी जमीन मिली हुई है और समाज के लफड़े में वो जब चले जाएगी तो समाज का बहुत नुकसान होगा। तो आप सब वरिष्ठ लोग बैठे तो उस विषय को भी आप अपने मनस में रखें, उस पर भी कुछ एक्शन रिएक्शन प्रदान करें समाज में ताकि उसका निराकरण जल्दी जल्दी हो सके। बहुत ज्वलन समस्या है, कम से कम 2 एकड़ ज़मीन है, वो 2-2.5 एकड़ ज़मीन है। अगर अपन समाज में ऐसा रहे तो वो ज़मीन चली जाएगी और आज समाज के बीच में इतनी बड़ी ज़मीन इंदौर शहर के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। किताबें मैंने इस उद्देश्य से लिखी है कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में जो संस्कार है वो सभी महिलाओं को सभी को उसकी जानकारी होना चाहिए। उसमें मैंने रीति रिवाजों का भी वर्णन किया है। जो महिलाएं अनभिज्ञ हैं, सर्विस पर रहते हैं, रीति रिवाजों से कम परिचित हैं, उनके यहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो संस्कार होते हैं वो उनकी जानकारी सब दूर पहुँचे और सभी लोग ट्रेंड हो जाए उसमें। जी, आज की युवा पीढ़ी के लिए कितनी लाभकारी रहेगी? युवा पीढ़ी के लिए ही लिखी है क्योंकि उनको ही सबसे कम जानकारी रहती है, बुजुर्गों को तो रहती ही है, इसलिए वो भी कि हमारे समाज में ये हम जो रीति रिवाज करते हैं वो क्यों करते हैं, नई पीढ़ी करे या नहीं करे लेकिन जानकारी उनको जरूर होना चाहिए कि ये इसलिए करते थे। किताब का नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा बलदेव। किताब का नाम है संस्कार दर्पण। ये आज के समय की ज़रूरत है, ये कहानी की मांग है आज के जनजीवन में, जो हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। जो अधोगति हमारे समाज की जिस प्रकार से हो रही है उसको रोकने के लिए हम केवल अच्छे स्कूल में पढ़ाकर और अच्छे संस्कार घर में अच्छी बातें सिखाकर नहीं दे सकते। हमें उससे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये प्रयास शुरू होता है उस समय से जब आप डिसाइड करें कि आपको पेरेंट्स बनना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। ये गर्भाधान संस्कार जो कि 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है उसके बारे में था, जिसके बारे में कि जिससे शुरुआत होती है एक बीज के लेवल से ही। जब हम किसी चीज़ को सुधारने की, संस्कारित करने का मतलब होता है कि हम जो गलत हो गया है उसको सुधार लें। सुधार करने का मतलब होता है संस्कार। संस्कारों ही गुणंतराधानम सम्यक करोति इति संस्कारम। तो इस कार्य को कैसे करें? हम अपने भावी संतान को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के क्या बने, वो किस तरह से सोचे, वो कैसा दिखे, वो कैसा व्यवहार करे, उसका व्यवसाय क्या हो। ये सारी चीज़ें हम गर्भ के अंदर ही डिसाइड कर सकते हैं और उसके लिए प्रयास गर्भ में बच्चे के आने के पहले से शुरू करने पड़ते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दैट। जी,
औरत शब्द फारसी के शब्द औरा से आया है, जिसका मतलब होता है कि किसी महिला की योनि। जिस समाज से ये शब्द आया है वो लोग स्त्री को केवल एक शरीर सूचक भाव से देखते हैं, उपयोग की वस्तु के भाव से देखते हैं, जबकि स्त्री उपयोग की वस्तु नहीं है। स्त्री पूजनीय मानी जाती है, स्त्रैण गुणों का होना पूजनीय माना जाता है। हिंदू सनातन भारतीय समाज में हमें उसका सम्मान करना चाहिए और स्वयं को आइडेंटिफाई करना चाहिए, देखना चाहिए अपने आप को एक स्त्री की तरह, और इसी चीज़ को आगे भी बढ़ाना चाहिए अपनी किशोरी वय बच्चियों में, अपनी छोटे बच्चों में। लाभ से तो मेरा मतलब है कि और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि बाकी सब तो हम पिछले 50, 60, 70 सालों में करके देख ही चुके हैं। हमने अच्छा खाना खिला दिया, अच्छे स्कूलों में पढ़ा दिया, अच्छे वातावरण देने की कोशिश कर दी, और जो आज हमारे आसपास हम देख रहे हैं वो मिला है हमें। तो इसका मतलब समथिंग हैज़ बीन गॉन रॉन्ग, कुछ गलत हो गया है। तो उस गलत को सुधारें कैसे? ये ही रास्ता है मात्र एक केवल, जिससे कि लाभ पॉसिबल है, और कोई रास्ता नहीं है। हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, हमें लेट होने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क का विकास जो है वो उसके गर्भ के 70% तो गर्भ के अंदर हो जाता है, बाकी का 30% जो है वो पहले के 3 से 4 सालों में, 5 सालों के अंदर हो जाता है। और बच्चे के बाकी चीज़ों का विकास बच्चे के कंसीव होने के पहले से ही माता पिता की मानसिकताओं से शुरू हो जाता है। तो हमें इन सब को हैंडल करना है, इस सब को लाभ की दिशा में प्रेषित करना है, और एक बहुत ही बना रेडीमेड सा कहना चाहिए, एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, एक मॉड्यूल है, जिसको फॉलो करके आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यस, दिस इज पॉसिबल।